एशिया कप 2022 का फाइनल पाकिस्तान श्रीलंका से कैसे हार गया, जानते हैं शायकीन क्रिकेट से। इस तरह निचोड़ा गया पाकिस्तान को। बाबर आजम भी अपनी फॉर्म में नहीं, ना फखर जमान, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छी नहीं कर रहे। बड़ा मैं अपसेट हूँ पाकिस्तानी टीम से। मैच तो हमारी तरफ आ गया हुआ था, हमने खुद दिया। जो खिलाड़ी छिक्के मारने वाले हैं वो 0 पे आउट हो रहे हैं। ऐसे कैच दिए जैसे कोई बच्चा खेल रहा है। आगे वर्ल्ड कप खेलना है इन्होंने, तो ये टीम मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, एशिया कप 2022 का फाइनल पाकिस्तान ने श्रीलंका से हार लिया है। ये मैच काफ़ी सनसनीखेज रहा, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका से कैसे हार गया, किस प्लेयर की गलती थी जिस वजह से पाकिस्तान ये जीता हुआ मैच हार गया और इतना बड़ा टारगेट श्रीलंका ने पाकिस्तान को जड़ दिया, और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में भी क्या क्या गलतियाँ आई, जानते हैं शहरियों से और शायकीन क्रिकेट से कि उन्होंने क्या देखा, वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हार की वजह क्या रही। सर, ये इस तरह निचोड़ा गया पाकिस्तान को। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि पहले तो इंडिया को हराया, बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान को। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी टीम ज़रा शौकी हो गई। उन्हें लगा कि श्रीलंका ऐसी टीम है कि हम उन्हें हरा देंगे। अंडर एस्टिमेट कर रहे थे श्रीलंका को, और इसमें कोई शक नहीं, श्रीलंका ने बहुत अच्छा खेला। बाकी हमें हार जीत तो होती रहती है, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चाहिए कि पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा बहुत वो करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये मोहम्मद रिजवान की, कि देखें एक इतने बड़े प्लेयर हैं, वो सिंगल डबल, उन्हें पता है ये 50-50 नहीं चल रहा है, T20 का, उन्हें कम से कम हिटिंग करनी चाहिए थी। बाकी बाबर आजम भी अपनी फॉर्म में नहीं, ना फखर जमान, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एंड तक बैटिंग लाइन है, लेकिन समझ नहीं बाकी किस्मत जो भी है। बाबर आजम ही है एक ऐसा खिलाड़ी, वाहिद बाबर आजम है जो 11 खिलाड़ियों के ऊपर प्लेयर एक ही है। उसका जिस मैच में 100-50 होगा वो मैच वो जीतते हैं, जिस मैच में वो 10-20 पे आउट होता वो मैच ही नीचे लग जाता है। 5 पाकिस्तानी टीम ही ऐसी है कि नीचे एकदम ही लग जाती है, 3-4 लगातार आउट हुए। ये वही रिजवान था, वही ये थे, 2-2 छिक्के मारे इन्होंने सेमीफाइनल में। अब आए एकदम ही 3-1 ओवर में 3 आउट कर गए तिरंगा के हाथ से। ठीक है, श्रीलंका की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस किसने दी है, आपको क्या लगता है, बैटिंग साइड पे या बॉलिंग साइड पे? उनकी आपने पोजीशन कहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखी है? उनकी पोजीशन मैंने स्ट्रॉन्ग देखी, उनके 5 और 55 में थे, और एक प्लेयर उनका स्पिनर है, उनका नाम नहीं मुझे पता, वो बहुत अच्छा खेला, 50 भी कर गया। उसकी कामयाबी है श्रीलंका को। हमारे जो कैप्टन साहब हैं बाबर आजम साहब, तो 3 मैच खेले उसने इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और उसके अलावा अपना लास्ट मैच श्रीलंका के साथ हुआ। तीनों में ऐसे कैच दिए जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, कोई यानी कि ऐसा कोई कारकर्दगी को नज़र ही नहीं आई कि कैप्टन के अंदर जितना उसका नाम था, जितना अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी हुई थी, उस इज़्ज़त के हिसाब से उसने तो कोई ऐसा मैच नहीं खेला कि हमें पता चले कि हमारे कैप्टन साहब खेल रहे हैं। पूरी दुनिया उस पर उम्मीदें लगा के बैठी हुई थी पूरी टीम के ऊपर कि अच्छा खेलेंगी। देखें ना, अब श्रीलंका खेली है, कमाल बॉलिंग की, कमाल बैटिंग की, और फील्डिंग भी उन्होंने अखीर ही कर दी। फील्डिंग करने वाली नज़र आ रहा था ये कि अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं और इन्होंने जीतना है, और ये जीतने आए हैं। कोई मिस्टेक नहीं हुई, कोई भी उन्होंने ऐसा चांस नहीं दिया पाकिस्तान को कि जिसकी वजह से उन्हें को लगा हो कि हम हार सकते हैं। पाकिस्तान ने 3-3 एक कैच ही 3 दफ़ा छोड़ रहे हैं एक बंदे का ही, तो ये आगे वर्ल्ड कप खेलना है इन्होंने, तो ये टीम मेरी समझ से तो बिलीव करें बिल्कुल बाहर है। ठीक है, आपके मुताबिक बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया इसलिए पाकिस्तान हार गया, तो क्या ये बात फिर सच हुई कि बाबर आजम आउट होता है तो ऐसा लगता है जैसे आधी टीम आउट हो गई है? सर देखें, कैप्टन पे ही पूरी उम्मीदें होती हैं। कैप्टन उसे ही बनाया जाता है ना जो सबसे बेहतर होता है और अच्छी वर्जिलिटी रखता है, अपने अंदर अच्छी क्वालिटी रखता है। तो अगर वो ये नाउम्मीद कर दे वाम को भी और अपनी टीम को भी, तो ज़ाहिर बात पे टीम का भी वो जज्बा, वो जोश नहीं रहता। मैं कहता हूँ ये जो 2-3 मैच जीते हैं, बड़ी बात है कि उसकी टीम ने साथ रल के उन्हें जिता दिया है। तो हालांकि इतना स्कोर भी नहीं था, अगर 181 चेज़ कर सकते हैं ये, तो ये 170 स्कोर कुछ भी नहीं था। अगर वो मार सकते थे, ये भी मार सकते थे, प्लेयर थे। पाकिस्तानी टीम का एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया वर्ल्ड जानती है इनको, और बहुत उम्मीद थी पूरे पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा काम किया कि आखिरी बॉल तक इन्होंने बेहोश ही किया पाकिस्तान को। अवाम तो यकीन माने, ऐसे लोग थे कि जो इनसे इतना प्यार करते हैं, बड़ा ही रो रहे थे कि यार इन्होंने हमारा दिल ही तोड़ दिया। इन्होंने कोई कारकर्दगी ऐसी नहीं, ना फील्डिंग में दिखाई है, ना बॉलिंग में दिखाई है, ना बैटिंग में इन्होंने दिखाई है। चेंजिंग पे चेंजिंग। हालांकि शाहद फरीदी तक इन्होंने मना किया भी चेंजिंग मत करो, अपना शुएब अख्तर साहब ने मना किया भी चेंजिंग मत करो, उसके बावजूद भी ये नहीं, यानी कि मियां दाद साहब की बात मान के, तो आज ये नतीजा मिला कि
अपना ICS चैम्पियन ट्रॉफी हार के बैठे हुए हैं। बस मेरे ख्याल से उनको जीत देनी थी, क्योंकि उन्होंने कैच भी इतने छोड़ दिए थे और उनको जीत देनी थी। हाथों से कैच उन्होंने छोड़े हैं और उनको हाथ जीत दे दी है बस। इस मैच में किस खिलाड़ी की आप समझते हैं कि मिस्टेक थी जिस वजह से ये हारे हैं? बाबर, रिजवान, कुछ लोग कह रहे हैं बाबर की। बाबर आजम की वजह से, क्योंकि वो तो मेन था ना, इसकी वजह से हारे हैं। आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान जो है वो जीत के लिए क्या करता तो ये मैच जीत सकते थे? अच्छी फील्डिंग करते थे, जीत सकते थे ये। हमारा मिडिल ऑर्डर, सबसे पहले हमारा मिडिल ऑर्डर तकड़ा नहीं है। इनको चाहिए था कि फ़खर जमान को फाइनल में 1 आउट पे आने के बजाय पहले नंबर पे आना चाहिए। बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर पे आना चाहिए। इफ्तिखार है, उसके बाद खुशदिल शाह है, इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं की। आसफ़ अली, उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं की। हमारे ख्याल में हमारा मिडिल ऑर्डर तकड़ा नहीं है। जैसे देखें कि अफ़गानिस्तान के मैच में विराट कोहली को ओपनर करवाने का चांस लिया, ये भी फाइनल था। इनको चाहिए था कि क्रिकेट बाई चांस है, इनको चाहिए था कि रिस्क ले लेना चाहिए था। पता नहीं क्या कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छी नहीं कर रहे। बड़ा मैं अपसेट हूँ पाकिस्तानी टीम से। कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, उसने सही मैनेज ही नहीं किया। यानी कि अब मैच ऐसे लग रहा है जैसे टेस्ट मैच खेला जा रहा है, समझ आई ना। हालांकि 58 पे उनके 6 आउट थे, तो 5 आउट थे। यानी कि मैच तो हमारी तरफ आ गया हुआ था, हमने खुद दिया लापरवाही से। और शादाब ने 2 कैच छोड़ दिए हैं ही। एक तो चलो उससे गलती, एक दूसरा पकड़ा उसके बीच में घुस गया वो, ऐसे ही जैसे समझ नहीं आई। वैसे कल बड़े डिसहार्ड हैं हम रात के, यकीन माने मज़ा नहीं आया रात। क्या कहेंगे कि मतलब मुस्तकबिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हालांकि क्या? वर्ल्ड कप पास है, उनको फरमॉक एक बताना चाहिए था, ऊपर की टीम ऊपर आनी चाहिए थी कि भी हम एशिया कप लेके जा रहे हैं, अब ज़रा हमारे से बचना। लेकिन अब जो अल्लाह को मंजूर है, जो वो तो माना, जो 2 फरीक आते हैं, एक हारता है एक जीतता है, लेकिन जीत समझ नहीं आई उनकी। पाकिस्तान जो मैच हारा है, जो बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और 5-6 आउट कर दिए उनके, उसके बाद क्या वजह हुई और वो इतना स्कोर क्यों कर गए? ये पीछे कोई हाथ है, पीछे गेम होती है, इस वजह से पाकिस्तान को लाया गया। जो खिलाड़ी छिक्के मारने वाले हैं वो 0 पे आउट हो रहे हैं, ये क्या वजह है? कोई तो वजह है ना। प्रेशर था, प्रेशर, फाइनल का प्रेशर था। फाइनल का प्रेशर का था और उनसे खेला नहीं गया। तो ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से किस खिलाड़ी की गलती थी आपके ख्याल में कि ये मैच हम हार गए? छोड़ेंगे, क्या चीज़ छोड़ेंगे, उस वजह से ये मैच हार। इन्होंने जो है वो स्लो रन रेट की वजह से भी हारा है और कुछ इनकी टेंशन ही नहीं रही कि मैच जीतने की। रन रेट बढ़ता गया। बाबर आजम ने आउट हुआ है जब से, तब से प्रेशर ही बिल्डअप रहा है इनके ऊपर। और बस रिजवान एक आखिरी उम्मीद थी। इस शिकस्त में किसी एक खिलाड़ी की गलती, कौन सा खिलाड़ी जिसकी गलती की वजह से पाकिस्तान सही ना खेल सका? शादाब का कैच ड्रॉप करना या रिजवान की, जो कह रहे हैं लोग सेल्फिश हो गए थे? नहीं, रिजवान पे दरअसल प्रेशर भी था, ये नहीं आप रिजवान को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें गलती मेरे नज़दीक जो है वो शादाब की और आसिफ अली। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लग रहा था जब आप मैच देख रहे थे, तो पाकिस्तान की जीत नज़र आ रही थी आपको पहले? हाँ जी, एक वक्त में पाकिस्तान मजबूत था, लेकिन जब वो 1 ओवर में 3 आउट हुए हैं तो उसके बाद से बिल्कुल ही वो फिर आउट ऑफ द मैच हो गया। ये मैच इसलिए आ रहे हैं कि हमारा जोन सा है ना, क्या कहते हैं, खिलाड़ी कोई अनफिट हो गए थे, ठीक है। जैसे शादाब खान था, ये अनफिट हो गया था, अंडर प्रेशर हो गए थे। शाहिद अफरीदी था और ये मतलब कि नसीम शाह, मतलब कि काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। खुशदिल शाह जोन सा है ना, इसको चाहिए था कि ये भी अपनी बैटिंग करता, तो बस बैट ऑफ लक हो गई है, तो बाकी जो अल्लाह का मंजूर है।